अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार इन स्टाइल सीजन 5। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटिवाना। आज के शो में आपकी मुलाकात करा रहे हैं दो बहुत ही प्यारे दोस्तों के साथ जो कि बहुत अरसे से मैं प्लान कर रहा था और फाइनली दे आर हियर टुडे। आज का शो है दोस्ती के बारे में। दोस्ती एक बहुत ही प्यारा रिश्ता है। फ्रेंडशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी ज़िंदगी में आपके दोस्त आपकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स में साथ होते हैं। और आज मेरी एक बहुत ही प्यारी दोस्त जो कि बहुत अरसे के बाद मेरे शो पर आ रही हैं। इनको तकरीबन 10 साल पहले लाहौर में जब मैं शो करता था सेलिब्रिटी लाउंज, उस वक्त इनवाइट किया था। उस वक्त ये आई थी और उसके बाद इनकी ज़िंदगी की अप्स एंड डाउन्स में ये इतनी बिजी रहीं कि इन्होंने मुझे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। बट फाइनली शी इज़ हेयर टुडे। और उनके साथ मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, उनको मैंने इनवाइट किया है, जो कि बहुत रिक्वेस्ट आई कि आप प्लीज़ इस हीरो को दोबारा बुलाएं। तो आज ही इज़ गोइंग टू बी हियर विद अस। मेरी पहली गेस्ट, शी स्टार्टेड एज अ फैशन मॉडल, उसके बाद शी इज़ अ राइटर, आजकल एक्टिंग कर रही हैं और उनकी ट्रांजिशन हमने देखी फ्रॉम मेन लीड टू कैरेक्टर एक्टिंग। और अभी रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, उसमें लोगों ने इनके कैरेक्टर को बहुत पसंद किया। आप समझ ही गए होंगे। लेट्स इनवाइट द ब्यूटिफुल गॉर्जियस ज़ैनब क़य्यूम। आसिम, सबसे पहले तो ये जो आपने कहा ना कि इम्पोर्टेंस नहीं देती, हाँ, आप दिल में रहते हैं हमेशा। बस कर दो भाई, बस कर दो ये झूठे ड्रामे। मैं नाजरीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये पूरे 10 साल के बाद आज मेरे शो पर आई तो हैं। फिर तो मुझे स्टार एंड स्टाइल 5 में नहीं 10 में आना चाहिए था ना। नहीं, क्योंकि इससे पहले जो सेलिब्रिटी लाउंज था उसके भी 3 सीजन्स मैंने किए हैं जी। अच्छा खैर, एनीवेज वेलकम ज़ीक्यू। थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हें ड्रामा में देख देख के ना किसी एक बुढ़िया की कैरेक्टर में आज पुरानी ज़ीक्यू ग्लैमरस ही मेरे सामने नजर आ रही है। मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। ये सारा जो माशाल्लाह डेपिलेक्स के हमारे मेकअप माइस्ट्रो है ना, जो आपने आज बुलाया है, हाँ उनका जी। कमाल है। नहीं नहीं, बहुत हम्बल हैं आप, मगर आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। आप तो हमेशा से प्यारे लगते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा जी, अब हम अपने नेक्स्ट गेस्ट को बुलाते हैं। फिल्मों में, टीवी में, हर जगह आपने उनका काम देखा, बहुत पसंद किया। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, क्योंकि आज का शो दोस्ती के ऊपर है, तो जब मैंने ज़ीक्यू को इनवाइट किया तो मैंने सोचा कि इनके साथ उनका पेयर बहुत ही अच्छा लगेगा। और बहुत मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कि उनको दोबारा बुलाएं। और वो पहले भी आ चुके हैं, पर आज क्योंकि दोस्ती के ऊपर है तो उनका आना बहुत ज़रूरी था। सो लेट्स इनवाइट द आइकॉनिक, ट्रूली टैलेंटेड आफान वहीद। Called Star and Style, so the stars are here. Thank you for having me over. Okay, thank you. You're welcome. अच्छा जी, आज चूँकि 2026 का हमारा पहला शो है और नए साल की हम सेलिब्रेशंस कर रहे हैं और 2025 उम्मीद है कि आपका भी बहुत अच्छा गुजरा होगा और नई उम्मीदों के साथ हम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये शो दोस्ती के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि जब मैं आई वॉज प्लानिंग दिस शो तो मैंने ज़ीक्यू को फ़ोन किया। मैंने वैसे ही किया क्योंकि हर दफ़ा ये मना कर देती है। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा इस दफ़ा भी करेगी, तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा आज के बाद फिर अब मुझे फ़ोन मत करना। इट हैपेंड। हाँ, तो इसलिए फिर और फिर आप तो आपको पता है कि आप मेरे कितने पसंदीदा मैं तो अदाकार हैं। आपको कभी इनकार करता भी नहीं। नहीं, स्वीट, थैंक यू जी। क्यों, सीखो कुछ इनसे। मैं सीख गई हूँ। हाँ जी। अच्छा जी, ये बताएं, इतने अरसे से मैं देख रहा हूँ आपको, माशाल्लाह इतने प्लेज में आप आ रही हैं और अभी रिसेंटली जो डाइन में आपका कैरेक्टर था, वो तो जो आपके साथ एंड में हुआ, पर उसकी वाइंड अप नहीं मुझे समझ है कि वो कहाँ गई। पुलिस ले गई। अच्छा, पुलिस ले गई, तो दिखाते तो सही कि पुलिस ले गई। अच्छा हाँ, शायद। हाँ, सीन तो शूट किया था। अच्छा, ऑन एयर नहीं गया फिर। ठीक है। वो हैप्पी एंडिंग की तरफ ना, उन्होंने कहा होगा कि ये क्यों हम। हाँ, वो ज़रा दिखाएं। अच्छा, तो आफान अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए भी आए थे, वो भी बहुत अच्छी की फिल्म आपकी। तो आजकल शरपसंद आपका ड्रामा जो है, माशाल्लाह से एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा, लोग देख रहे हैं उसमें कि कितने आपके जो फैसेट्स नज़र आ रहे हैं एक्टिंग के। तो कैसा एक्सपीरियंस शरपसंद का? शरपसंद का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आई Okay. थॉरली एंजॉयड। एहसन तालिश इज अ वेरी स्मार्ट डायरेक्टर। ओके। एक तो वो एक्टर की एनर्जी बिल्कुल वेस्ट नहीं होने देते, फिर वो चीज़ें स्क्रीन पे नजर आती हैं। एंड प्लस हरीम फारूक। हाँ। सो या आई हैड ग्रेट फन। अच्छा ज़ीक्यू, मुझे ये बताएं, जब पहली दफ़ा जो मेरा पहला शो था, मैं आपके घर आया था आपको साइन करने। बिल्कुल। तो वो एक पूरा जो एक टाइमलाइन थी एज अ सुपर मॉडल, और उसके बाद फिर
ट्रांसलेशन इनटू एक्टिंग। और मैं रिटायर भी वॉशिंगटन में आप ही के शो पे मैंने अनाउंस किया था हाँ। पब्लिकली कि यू नो दिस इज माय लास्ट इंटरनेशनल शो, और उसके बाद पाकिस्तान में जो, तो मुझे ये बताएं कि जो ट्रांजिशन थी आपकी फ्रॉम मॉडलिंग टू एक्टिंग, क्या सोचकर आपने की? आसिम मैं भी होस्ट कर रही थी हाँ, माचिस। प्रोग्राम्स, माचिस भी कर रही थी और दूसरे, तो मुझे एक वक्त आया कि मैं बोर हो गई थी सिर्फ कैमरे से अकेले बातें करने ना, हाय वेलकम आई एम योर होस्ट ZQ। मैंने कहा अब वक्त आ गया, आई थिंक आई एम रेडी टू इंटरैक्ट विद पीपल। और रियल चीज़ों से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप डिफरेंट कैरेक्टर्स, कभी अच्छे कभी नेक, कभी बड़े मज़े के डिलिशियसली इवल कैरेक्टर्स करें। ओके, तो तो इसलिए आपने उसमें किया। Yeah. अच्छा, तो वाज इट डिफिकल्ट? आई थिंक एज अ हीरोइन मैंने बहुत बुरी एक्टिंग, अदनान वाई सर ने ये कहा भी मुझे, मैंने कहा आप उस वक्त इतने सुपर हिट्स कर रहे थे, आपने मुझे कभी नहीं लिया, तो उन्होंने कहा कि ZQ आप तब बहुत बुरी एक्ट्रेस। और मैं मानती हूँ, मेरी आवाज़ इस तरह से पतली होती थी, जब मैं चीखती थी तो वो पू वैसी होती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है हीरोइन से ज़्यादा हीरोइन की माँ या हीरो की माँ मैं ज़्यादा अच्छा निभा रही हूँ। ओके, आपका वो प्ले भी मैंने देखा था, तुम कहाँ के सच्चे थे। नहीं तुम नहीं, हम कहाँ के सच्चे थे। तुम सब कुछ मुझ पे डाल दो ना, इम्पोर्टेंस, अल्लाह माफी, मैं अब तुम्हें रोजाना फोन करूंगी, गुड मॉर्निंग एंड हाँ। नहीं, इतनी मोहब्बत नहीं चाहिए। नहीं अब मैं ऐसे ही करूंगी, तुम कहोगे अल्लाह के वास्ते बस कर दो। अच्छा अफान, ZQ और मैंने इतने शो साथ किए हैं और साथ में ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा की है। शी वॉज अ सुपर मॉडल जब व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग फैशन शोज़। तो एक आपको होता है कि सपोर्ट सिस्टम, तो कुछ ऐसी मॉडल्स थी जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिसमें एक नताशा हुसैन थी, ZQ थी, यू नो, इन लोगों ने देखा कि ये न्यू कमर्स हैं, मगर मुझे सारा बताया कि इस तरह करो, ये करो। हमारे फैशन शोज इस्लामाबाद में होते थे, लाहौर में होते थे, सो शी यूज्ड टू बी देयर। तो ये चीज़ मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। आप जिस तरह से, आप और QYT ऑल्सो, जिस तरह से आप हमें इंटरनेशनली ख्याल रखते थे। जब मैं एक्टिंग में आया तुमने इंटरनेशनल शोज छोड़ दिया। हाँ, क्योंकि फिर शोज का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया, क्योंकि फैशन वीक्स शुरू हो गए यहाँ पर, बड़े सिलेक्टिव। और आप ये देखो अफान के हमारे जितने भी शोज होते थे उसमें आपको सेम चेहरे नजर आते थे, क्योंकि ZQ होती थी, महरीन सैयद, सुनीता, तूबा, नादिया हुसैन, ये एक हमारा ग्रुप सा बन गया था। और जब आप बाहर ट्रैवल करते हैं ना, तो आप यू आर वर्किंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स, तो वहाँ पे कोई फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती। और एक बहुत ही यादगार किस्सा मैं यहाँ सुनाना चाहूँगा कि हम लोग वाशिंगटन DC से न्यूयॉर्क आ रहे थे, और ये महारानी जी जो हैं ये हमारे साथ थी वहाँ पर। तो वहाँ पे जाहिर बात है आपको अपने सूटकेसेस खुद उठाने पड़ते हैं। तो वहाँ हम पेन स्टेशन पहुँचे, तो ये अपना सूटकेस उठा के ना साथ में चीखना शुरू कर दिया, ओह गॉड, जहाँ पे तो कोई ये नहीं है, मेरा सामान खुद उठाना पड़ता है, ये करना पड़ता है। मैंने कहा खुद ही उठाना पड़ता है, मैं तो नहीं तुम्हारा सामान उठा सकता। और इसके बाद पता नहीं इसको क्या दौरा पड़ा ना वहाँ पर, तो इसने कहा ओके गुड बाय, सी यू इन पाकिस्तान। हालांकि न्यूयॉर्क में हमने 4 दिन गुजारने थे अभी, तो इससे पहले हमें खुद हाफिज कह दिया। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। And then she left. नहीं, वो सारी जा रहे खत्म हो गया थे। था। हाँ, शो खत्म हो गया। जाना था। आपके एक शो में लंदन आप लोग गए थे, इन्होंने वॉक करने से इनकार भी कर दिया नहीं, था ना? इनकार नहीं, बीमार हो गई थी। अच्छा। बीमार हो गई थी, लेकिन उसका फिर हमने फुल वसूल किया था अमेरिका जाकर। हाँ, पर ZQ बहुत मजा आया था उधर। उफ, मगर उसके बाद फिर हम अमेरिका भी तो गए थे। 2 दफा गए थे उसके बाद। नहीं, लंदन के बाद हम हाँ, अमेरिका, वो हम कहते हैं शिकागो। हाँ हाँ। और वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ का भी किस्सा सुन लो कि जब शिकागो वहाँ में मैंने क्या किया था? शिकागो से शो करके अब मैं वापस जा रहा हूँ, ये लोग अभी उधर ही थे, इनके अगले दिन फ्लाइट थी। तो एयरपोर्ट पे मैं हूँ, तो मुझे फ़ोन करके सुनीता ने कहा कि सुनो वो ZQ को जो है ना, वो उन्होंने किसी ने इमिग्रेशन वालों ने पकड़ लिया, वो आने नहीं दे रहे। मैंने कहा व्हाट? मैंने कहा मैं तो अब जहाज़ में बैठने लगा हूँ। तो ये इनका प्रैंक था मुझे टॉर्चर करने के लिए। ये कुछ होटल तो में लेती ना, सी यू इन पाकिस्तान वाला बदला। अब मैं ना ड्रामे कर करके ना मैं बहुत साबिर और ज़ेन हो गई हूँ। अच्छा, अब नहीं मैं ऐसे अब इस तरह की टैंट्रम्स। हाँ। तुम्हारी जैन कोंडा जो है वो नहीं निकलती है नहीं, ना? ज़ेन और कभी कॉन्डा कभी वंस इन अ ब्लू मून टाइप्स निकल आती है, अच्छा है ना, वो हाँ, तो अच्छा है। हंसपे जरूरत निकलती है सिर्फ। हाँ, बहुत अच्छी बात है। नमक की तरह। चलिए, जिसके साथ ही पहली ब्रेक लेते हैं। मेरे साथ हैं ZQ और अफान। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आ रहे हैं। मैं हर सीन, हर प्रोजेक्ट में ऐसे करती हूँ जैसे मेरा पहला और आखिरी सीन है। एक तो फिल्म का काम बड़े कूल अंदाज से होता है, सेकेंडली बस फिल्म से मुझे जो थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम है ना, जिससे मैं डरता हूँ, वो डांस है। सो वो थोड़ा डांस करना मेरे लिए मुश्किल होता है, अदरवाइज आई thoroughly enjoyed।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में आफान साहब अपने मोबाइल पे देख रहे हैं कि किस किस के मैसेजेस आए हैं। हाँ भाई देखो, हम 3 दोस्त हैं, हमसे बात करो, हाँ। फोन को छोड़ो। और आज का शो दोस्ती के ऊपर है। मेरी और सोचो जीक्यू की दोस्ती, तुम्हारी और जीक्यू की दोस्ती, और मेरी और आपकी और दोस्ती। आपकी और मेरी दोस्ती, और हमारी फातिमा के साथ दोस्ती। बिल्कुल और ये दोस्ती की ट्रायंगल, दोस्ती की ट्रायंगल हो गई। इट्स अ फ्रेंडशिप ट्रायंगल। हाँ, तो ये स्क्वायर में फातिमा कौन है? आई एम फीलिंग वेरी लेफ्ट आउट। नहीं, फातिमा ने आपके बारे में बहुत अच्छी बहुत बात अच्छी की बात है। मैं भी बताता हूँ आपको। ओह अच्छा। अच्छा जीक्यू, मुझे ये बताएं कि आजकल आप तरह तरह के ड्रामे कर रही हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स, तो क्या चीज़ देखकर आप सेलेक्ट करती? मतलब एक तो होता है ना कि इतना आपको हवस है काम की कि जो रोल आ रहा है खींच लिया। हाँ, मैं हुमायूं सईद की भी वहाँ बनने को तैयार हूँ, मैं फैसल कुरैशी की भी। आपको पता है कितना चैलेंजिंग है अगर मैं जो अपना साबका हीरो के साथ अगर मैं उसकी माँ माँ का बन। आई लव एक्टिंग, ये आपको ये भी बता देंगे। मैं हर सीन, हर प्रोजेक्ट में ऐसे करती हूँ जैसे मेरा पहला और आखिरी सीन है। ओके। आई एम ग्रेटफुल कि अल्हम्दुलिल्लाह आई गेट पेड टू डू समथिंग दैट आई लव। हाँ, तो ये बहुत, मतलब ये अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात होती है कि जिस चीज़ को आपका शौक हो, आपका पैशन हो, अगर वो आपका करियर बन जाए तो नथिंग लाइक इट। Nothing like मैं it. प्रोडक्शन हाउस देखती हूँ और डायरेक्टर देखती हूँ, अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है कि जब प्रोडक्शन हाउस हमारा अच्छा होगा, डायरेक्टर अच्छे होंगे, तो फिर कुछ मज़े का ही निकलेगा। अच्छा अफान, आपने ड्रामा भी किया, फिल्म भी की, मुझे ये बताएं कि दोनों मीडियम में से कौन सा है जो आपके दिल के ज़्यादा करीब है, जो आप ज़्यादा इंजॉय करते हैं? अच्छा, मैंने फिल्म ऑनेस्टली बहुत इंजॉय की थी। एक तो फिल्म का काम बड़े कूल अंदाज से होता है। सेकेंडली, बस फिल्म से मुझे जो थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम है ना, जिससे मैं डरता हूँ, वो डांस है। सो वो थोड़ा डांस मुश्किल करना था, मेरे लिए मुश्किल होता है। अदरवाइज आई थॉरली एंजॉयड। ड्रामों का ये है कि आई एंजॉय, लेकिन वो बहुत स्ट्रेच आउट हो जाता है ना। 6 महीने तक एक काम चल रहे, तो आप बीच में थोड़े बोर भी हो जाते हैं। बट अदरवाइज यार, काम है, और काम अगर आपको नहीं भी पसंद तो आपको करना ही पड़ता है। ऑफ कोर्स। Yeah. अच्छा जीक्यू, व्हाट हैपेंड टू द बुक? You were writing a book, I remember. बिल्कुल। हम फैशन शोज करते थे, आप कहती थी मैं आई एम गोइंग टू राइट अ बुक, क्योंकि आपका एक कॉलम आया करता था, फ्राइडे टाइम्स में आता था। कहाँ आता था? बिल्कुल, अ पॉकेट फुल ऑफ। ऑफ कोर्स। और मैं आपको बताऊं, मेरी इंस्पिरेशन थी आप, क्योंकि मैंने उसके बाद संडे टाइम्स में एक कॉलम लिखना शुरू किया था। इट वाज कॉल्ड टैटल टेल। ओह अच्छा। नहीं, मुझे तो बहुत मज़ा आता था कि उस वक्त मैं बहुत ट्रैवल कर रही थी, बहुत से फैशन शोज होते थे, तो पिक्चर्स और उसके साथ मज़े मज़े की चीज़ें। बुक जो है ना, वो मैंने अब अपना रिटायरमेंट प्लान बनाया है, तो मैंने सोचा कि ये बैक बर्नर पे रखती हूँ प्लान। Okay. जब बहुत बुरा हाल होगा और वो फिर मतलब कि, तो फिर तो उस वक्त होगी। हाँ, अब मैं ना अपनी बुक पे तवज्जो देती लेकिन मैं एक बात बताऊं, शी राइट्स रियली वेल, और उस बुक का एक चैप्टर मैंने पढ़ा भी हुआ है, अच्छा। एंड आई वाज फ्लोर्ड। इट वाज सो वेल रिटन। ऑफ हूँ। झूठ कोर्स। नहीं है, मेरे फ़ोन, और मैं फ़ोन पे लिखती हूँ। अच्छा। वैसे आप एक्टिंग में क्यों नहीं आते? हाँ आसिम, अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, मुझे लाइंस याद नहीं होती। इवन शो के लिए, अब मेरा जो शो चल रहा है, देयर इज नो स्क्रिप्ट, बिकॉज आई टॉक टू यू जस्ट लाइक दैट, जो मेरे अंदर है। कभी कभी ये मुझे लाइंस देते हैं कोई कार्ड पे ना, तो वो सोचो मेरी इतनी रीटेक्स होती हैं कि मेरे प्रोड्यूसर साहब खुद ही कहते हैं कि अच्छा नहीं, आप खुद ही बोल रहे हैं। और आपको पता है कि इसी वजह से ये जो कह रहे थे ना, बहुत मेहनत, ही टॉकिंग अबाउट अहमद भट्टी, एक हमारे डायरेक्टर हैं, वो लेकिन को मगर भी नहीं कहना देते। अच्छा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ अहमद भट्टी के मैंने 2 प्रोजेक्ट्स किए, उसमें ये कहता था अच्छा क्या करी हूँ, मैं कहती थी मैं लाइंस याद कर रही हूँ होमवर्क की तरह। और मैं खलील रहमान कमर सा अमेजिंग वो जो काम करते हैं, ही इज़ वेरी क्रिएटिव, लेकिन मैं उनका प्रोजेक्ट नहीं कर सकती चाहे मुझे अरब खरब पैसे मिले, क्योंकि वो जो है ना कि मैं तो सिर्फ मफहूम पकड़ती हूँ और हाँ, फिर क्या वो नुक्ता ऊपर से नीचे तक नहीं देखी? तो मिस करती हो फैशन वीक्स और फैशन नहीं। शोज? नहीं करती? कतन नहीं, अच्छा। रत्ती भर क्योंकि नहीं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, एक्टिंग में तो पेशेंस बहुत चाहिए बहुत होता है। ज़्यादा patience। वहाँ पे तो आप आती थी, एक रन थ्रू होता था, फैशन शो हुआ, जॉब डन, आप घर गए। नहीं, जब हम आसिम यार टिवाना के साथ जाते थे ना बाहर, हाँ। तो जी शो से 4 दिन पहले हम पहुंच जाते थे। शॉपिंग, घूमना फिरना, एक दिन पहले हमारी रिहर्सल और फिटिंग्स होती थी, शो होता था, और उसके बाद 3 दिन और रेस्ट, और उसके बाद हम घर जाते, तो बहुत मज़ा आता था। मगर आसिम,
आई लव ऑल माई फैशन फ्रेटर्निटी अभी भी। Okay. मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे सब वो याद आता है, फ्लैशबैक, ऑल द गुड थिंग्स। मगर अब मैं सोचती हूँ कि यार अगर एक दिन में जैसे हम आर्ट सीन करते हैं, 2 घंटे में मेकअप और हेयर हुआ, एक शूट के लिए 12 विजुअल्स के लिए जो पूरा दिन, अब मुझे फील होता है कि ये एक्टिंग इज मोर फन। अच्छा, एक्टिंग इज हाँ, मोर फन। हाँ। हाउ लवली इज दैट। चलिए जी, इसके साथ ही विल टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक। मेरे साथ हैं ज़ीक्यू और अफान। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। और जब प्रोड्यूसर्स फेसबुक पे आते हैं ना, एनी न्यू एक्टर्स, हम सब कहते हैं प्लीज से एनी न्यू एक्टर्स, नॉट ओनली विद फॉलोअर्स बट विद पोटेंशियल। हाँ, with some पोटेंशियल तो talent. दो ना भाई, हम हाँ। जिसके, क्योंकि हमने काम करना है ना उनके साथ को। हाँ। तो जब रे अड़े पे अड़ रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे? हेरा के साथ मैंने काम बहुत किया है, जी। प्लस हेरा इज एक्सट्रीमली फनी हाँ। एंड आई thoroughly enjoy her company. तो वो मेंटेन करने की कोई ऐसी ज़रूरत ही पेश नहीं आई, बिकॉज हेरा इज सच एन एंटरटेनर। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में भी हमारी गपशप चल रही थी और ज़ीक्यू अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही थी कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, और अफान उनके साथ डिसएग्री कर रहे थे। और मैं हम्बल ओपिनियन, और ये दोस्ती का यही तो पहला असूल है कि Of course. यू आर फ्री टू डिसएग्री, Of वी course. अग्री टू डिसएग्री। Agree to disagree. Yes. बिल्कुल। अच्छा अफान, मुझे ये बताएं कि आपकी दोस्ती, क्योंकि आज दोस्ती के ऊपर शो है, हिरा मानी से आपकी बहुत दोस्ती है, तो वो दोस्ती जो है मेंटेन कैसे की आपने? हेरा के साथ मैंने काम बहुत किया है, जी। प्लस हेरा इज एक्सट्रीमली फनी हाँ। एंड आई thoroughly enjoy her company. तो वो मेंटेन करने की कोई ऐसी ज़रूरत ही पेश नहीं आई, बिकॉज हेरा इज सच एन एंटरटेनर। अच्छा, तो मेरी भी पूछें, आप कैसे जीक्यू की दोस्ती मेंटेन करते हाँ, हैं बेटा? कैसे मेंटेन करते हैं हाँ, बताइए। प्लीज। अब उसमें ज़ीक्यू ज़्यादा एफर्ट करती हैं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, ज़ीक्यू इज अ ग्रेट फ्रेंड। एक तो ये शिकायत नहीं करती हैं, बिल्कुल नहीं करती हैं। तो ये क्या इनका मतलब, ये 20 effort में times तुम्हारी अगर आप expression सिलानी phone वाली ना- क्यों थी? अगर इनका आप 20 दफ़ा फ़ोन ना उठाओ, हाँ। आप इनको पहली दफ़ा कॉल करोगे, ये उठा लेंगे। नो ईगो, नो नथिंग। शी इज़ अ ग्रेट फ्रेंड दैट वे। Of course. ऑलवेज देयर इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग, इफ़ यू वांट टू वेंट, कोई मशवरा चाहिए, चाहे वो कितना ही मॉर्बिड क्यों ना हो, लेकिन अपनी तरफ से सच्चा मशवरा देती है। अच्छा ज़ीक्यू, मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया का आजकल दौर है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ दीज डेज, जो आपके काम पे उसका अफेक्ट हो? आई एम सो ग्रेटफुल अगेन कि जब हम मॉडल्स थे और बाहर हमारे शोज और जो हाँ, तो सब हमारे नहीं था। करतूत होते थे, अल्लाह का शुक्र है कोई सोशल मीडिया नहीं था। होता है। मगर अब मुझे लगता है कि अपनी मार्केटिंग और अपने आप को प्रमोट करने के लिए, हालांकि मैं कोई वो PR और वो सब नहीं करती। आई फील लाइक माई इंस्टाग्राम इज़ माई वॉइस। Okay. तो कोई मज़े की चीज़ें, कोई फ़नी चीज़ें, कोई ज़रा डीप चीज़ें, वो मैं पोस्ट करती हूँ ज़्यादातर। Okay. मैंने तो ये भी सुना है अफान कि आजकल जो कास्टिंग होती है और स्पेशली कमर्शियल्स में और प्लेज में, वो देखते हैं कि इनकी कितनी फॉलोइंग है। और जब प्रोड्यूसर्स फेसबुक पे आते हैं ना, एनी न्यू एक्टर्स, हम सब कहते हैं प्लीज से एनी न्यू एक्टर्स, नॉट ओनली विद फॉलोअर्स बट विद पोटेंशियल। हाँ, with some पोटेंशियल तो talent. दो ना भाई, हम हाँ। जिसके, क्योंकि हमने काम करना है ना उनके साथ को। हाँ। तो जब रे अड़े पे अड़ रहे हैं तो फिर हम क्या करेंंगे? तो आप भी कभी अड़े हैं अड़े पे? हाँ, बहुत दफ़ा होता है। हो जाता है। एंड मैं तो ऑनेस्टली, मैं जब आया था आसिम, मुझे तो एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती थी, ABC भी नहीं पता थी एक्टिंग की। अच्छा। या आप बस सेट पे जा के सीख लिए थोड़ी बहुत जो भी सीखी है। नहीं नहीं, बहुत इंटेंस। और मैं आपको बताऊं, अफान को तो बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले हैं, जो ये हिरा मानी का कह रहे हैं कि उसके साथ तो इसका जो पेयर है वो इसीलिए हुआ था मशहूर कि बहुत इंटेंस एक्टिंग थी इसकी। और दो बोल में मैं हिरामानी की अम्मी, हाँ। वहाँ से सास। हमारी दोस्ती वहाँ से शुरू अच्छा। हुई। या अच्छा जी, ये सेगमेंट है, इट्स अबाउट सोशल मीडिया। हम आपके सोशल मीडियाज पर गए हैं, इंस्टाग्राम पे, और उसमें से कुछ पिक्चर्स सेलेक्ट किए हैं, तो आपने बताना है कि उसकी क्या स्टोरी है। ठीक है। ठीक है जी। फान, बताइए कहाँ की पिक्चर है? ये मेरी फ्रेंड सहर, द वन इन पिंक टॉप,
ओके ये उसके घर की है, ये लंदन से आई हुई है, लंदन में पढ़ी है गोल्ड स्मिथ में। ओके तो ये आई हुई थी और साथ यमुना की बहन है। अच्छा। शी इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, Okay. ऑलमोस्ट चाइल्डहुड फ्रेंड। और ये कौन से शहर की? कराची? ये लाहौर की है। लाहौर की है, ओके। Yeah. वाह, ये ईद की है। हाँ, मैं कहने लगा था कि ईद की है। ये वो है ना पैप्स वाली पिक्चर? हाँ, ये वो वाली है जो आपको डिजाइनर को थोड़ा क्रेडिट देना होता है टाइप। अच्छा। I want my money. I want my money. I want my money. I want my money. What's up? It was fun. यार मैं रिएक्शन भी यूज करना एक्चुअली मैं लिटरली सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हाँ, होता। बिल्कुल नहीं, मुझे पता है। तो मुझे इस ट्रेंड का नहीं पता था, इन तीनों को पता था कि मैं सोशल मीडिया पे इतना नहीं होता। इन्होंने अच्छा। आपस में कोई बात की, मुझसे पूछा तुमने वो देखा हुआ है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने ये, और ये जेन्युइन रिएक्शन था। अच्छा। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि क्या होना है, मैं तो जाके बस कर रहा था। जब से तुमको मैंने देखा, अनजाना तूफान उठा। तूने मुझको मुझसे छीना, अब मैं क्या हूँ तेरे बिना। है मेरी ये दुआ, एक दूजे से ना हो हम जुदा, कभी ना भुलाना मुझको सदा। दम दम तेरी दम दम, याद मुझे बस यही सनम। दम दम तेरी दम दम। ये बताइए, ये कहाँ की वीडियो है और किसने बनाई और म्यूजिक कैसे आपने ऐड किया? Oh my God, it's a long story, Asim, because I am practically dumb with technology. अच्छा। टेक सेवी नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी। मुझे नहीं पता वीडियो को कैसे कंपाइल करते हैं, म्यूजिक कैसे लगाते हैं। ZQ आई नो। knows about it. हाँ। ये मेरा एक फ्रेंड है अमीर, अच्छा। इन लाहौर। ये उसके घर के पास एक पार्क था। अच्छा। मैंने कहा यार मुझे वो ईद के कपड़े आए हैं, मुझे वीडियो बनानी है। हाँ। उसने मेरे थोड़े वो स्निपेट्स दिए हाँ। और मुझे 3 दिन लगे ईद से पहले इसकी एक प्रॉपर वीडियो बनाने पे। उसके बाद भी मुझे फैंस के नीचे मैसेजेस आ रहे थे, अफान आपसे ना हो पाएगा क्योंकि रैंडम क्लिप्स को मैंने जोड़ के म्यूजिक लगा दिया। नहीं, अफान की पोस्ट अगर आए ना तो उसके जो फैंस है वो उनको लगता है कि बिकॉज इतना कम पोस्ट करते हैं कि वो इतने खुश हो जाते हैं कि ओ माय गॉड हाँ, सरप्राइज। बहुत कम पोस्ट होती है इसकी। वो एक एलिमेंट ऑफ मिस्टीक तो रखना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल। कैमरा किसने पकड़ा, एडिट किसने की है? तो लंदन, वो तुम्हें नजर आ गया। हाँ। सिद्रा न्याजी ने कैमरा पकड़ा अच्छा। ओके। और एडिट मैंने की एंड शी वाज वेरी सरप्राइज्ड। अच्छा। और मैंने एडिट भी कैसे की कि मैं इंस्टा पे गया और मैंने सारा चेक किया कैसे करते हैं। मैंने छोटे छोटे क्लिप्स लगा दिए रैंडमली और उस पर म्यूजिक लगा दिया और वो सिंक हो गया और वाह जी, ये मैंने लगा दिया। लव। देखो इस वक्त तो मैं अगर टी शर्ट और जीन्स में भी आ जाती ना और ऐनक पहनकर, सारी तवज्जो होनी है हमारे जो हीरो हैं अफान पे। इससे ठीक है, बल्कि ये 3 भी कैसे हो गई, वाह। सो जेनरस। ये तन्हाइयाँ, ये परछाइयाँ, यादों का है समा, सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी
ये सारे छोटे छोटे स्निपेट्स हैं फ्रॉम डिफरेंट plays that you've done. लेकिन आप आसिम कितने मबहूत होकर देख रहे थे ना। हाँ, मैं ढूंढ रहा था ना कि ये अब कुछ आएगा या क्या अब है। क्यों आएगी? हाँ, सितारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां ये समथिंग हॉट का इंटरव्यू था आमना के साथ। आमना मेरी सीनियर भी रही है ना सिर्फ किनेट कॉलेज में 1 साल, और लिबास जो लाहौर में जो हाँ। मैगजीन था उसकी हम दोनों को एडिटर्स भी रहे, अच्छा। असिस्टेंट एडिटर्स। तो ओके। इसलिए उसके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। तो जब उधर जाती हूँ तो बिल्कुल ऐसे होते हैं, अच्छा ये वो फलाना, उस तरह से। oh lovely. ये राबिया मुगनी का फूशिया का इंटरव्यू अच्छा, था। ओके। तो मैंने अपनी तरफ से बड़े अच्छे बाल बनाए थे क्योंकि खुद मेकअप और हेयर किया था। अच्छा। तो इससे मुझे सबक है कि नहीं नहीं, करना चाहिए Okay खुद। जी। हाँ No wonder you took so long. amazing. What a अफान brilliant. लवली। हाँ, हाँ तुम्हारी फुल बहुत मजे की थी। चलिए जी, इसके साथ ही विल टेक अ लास्ट ब्रेक के उस तरफ और गपशप होगी। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आ रही हैं। सितारों का जहां सितारों का जहां जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक में हम बात कर रहे थे पाकिस्तान आइडल के बारे में कि आप फॉलो कर रहे हैं उसको। मैंने किया अच्छा, है। कर रहे हैं। तो शुरू मैं से देख रहा हूँ काफी अच्छा टैलेंट सामने आया है। हाँ, बहुत अच्छा टैलेंट है मुझे। वो लड़की रविश अच्छा, जो ऐनक लगा के, ऐनक, जिनकी हाँ। बड़ी पेक्यूलियर सी आवाज़ है। ओके। क्या खूबसूरत। एंड दैट गर्ल तुरब, वो बहुत अच्छी गज़लें गा रही हैं। सो या अच्छा, मैं आपको बताऊं कि अफान वैसे तो बहुत यंग है, मगर इनका स्कूल ऑफ थॉट जो है बड़ा पुराना है। बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये गाने भी पुराने सुनते हैं, गज़लें सुनते हैं, और म्यूजिक भी इनका उनको उस तरह का पसंद है। यस। म्यूजिक से कितना लगाव है ज़ीक्यू तुम्हें? बहुत जो भी सुनने को मिल जाए। नहीं मूड के ऊपर अच्छा, कोई चीज़ अच्छी लगे फिर वो दिमाग पे, फिर वो रिपीट पे सुन सुन के Okay. टिल आई लाइक सम अदर सॉन्ग, Okay. उस तरह से। अच्छा जी, हमारा ये सेगमेंट जो है इट्स कॉल्ड प्ले माय सॉन्ग। सितारों का जहां इसमें क्या होता है कि जो हमारे गेस्ट आते हैं उनके लिए हम पीटीवी आर्काइव से एक पुराना सॉन्ग निकालते हैं और वो प्ले करते हैं। तो अब ये चूंकि आज हमारा फ्रेंडशिप का एपिसोड है, एक स्पेशल शो है, तो दोस्ती का एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि नाजिया और ज़ुहैब ने पीटीवी के शो में परफॉर्म किया था, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे महंगी है चलती रहती है रुकती नहीं दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती है तेरे लिए मेरे लिए सबके लिए दोस्ती
भाई वाओ एफर्टलेस। अच्छा, क्योंकि अब ये दोस्ती के ऊपर हमारा आज का शो है, मैं चाहूँगा कि आप अफान की एक अच्छाई और एक बुराई, और अफान आप ज़ीक्यू की इसी तरह एक एक बताइए। Sure. तो ज़ीक्यू सबसे पहले तो अफान की एक अच्छी बात बताएं। इफ देयर इज एनी दैट ओह शी हैज। सेम वेवलेंथ, इतनी ज्यादा फहरिस्त है। अच्छा, मैंने कहा ये सोचो मैं गुम हो गई अच्छी बात पे क्या। नहीं नहीं नहीं, इतनी लंबी है कि मैंने सोचा कि बहुत कम लोग हैं जिनके साथ अगर मैं वो जब हम उस फेज में होते हैं तो ही रियली अंडरस्टैंड्स, और हम एक दूसरे की राइटिंग, रैंडम राइटिंग करके ना वो एक दूसरे को भेजते हैं, ही अंडरस्टैंड्स दैट, सो आई लव दैट अबाउट हिम। अच्छा, और बुरी बात क्या लगती है? ओवर थिंकर, ओवर थिंकर, मतलब थिंक एंड देन थिंक सम। एम आई राइट नाउ? हाँ। अच्छा, और आप? ज़ीक्यू की अच्छी बात वही है कि इनमें ईगो बिल्कुल नहीं है, अच्छा, जो कि मुझ में बहुत ज़्यादा है। हाँ। लाइक अगर ये मेरा फ़ोन कभी नहीं उठाएंगी तो मैं अगले 10 फ़ोन इनके नहीं उठाऊंगा। अच्छा। सो आई एम लाइक दैट। ओके। शी इज़ नॉट लाइक दैट एट ऑल। हाँ, जो इनकी बात अच्छी तो नहीं, बट लाइक इनका अपना तरीका है। इनको किसी चीज़ में मशवरा देना हो ना तो 2 घंटे इनको समझाते रहेंगे, ऐसी क्यों एक्साइटेड होकर ये कर लेना मसला हल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और करेंगी वही जो अपनी। अपनी नहीं, मर्जी अब तो मैं ऑनेस्ट हो गई हूँ। अब ना ये कहता है अच्छा ज़ीक्यू आई थिंक, मैं कहती हूँ नो। हाँ, मैं कहती हूँ इतनी लाइक लंबी इन अ 2 हार्ट घंटे बीट की। शी सेज नो। और मैं इसकी दोस्ती कैसे मेंटेन करती हूँ कि अब मैं 20 फोन कॉल नहीं करती इसको। हाँ, बहुत अच्छा अब मैं ये करती हूँ कि जब इसको जरूरत बात हो। करनी होगी या जब मैं इसको व्हाट्सएप करती हूँ ना, नीड टू टॉक, फिर इसको समझ आ जाती है कि अच्छा हाँ। SOS लिख देती। हाँ, तो फिर उसको पता है कि अच्छा अब मैं कर लेता हूँ फोन। अच्छा, एक और बहुत ही मज़े का मैं किस्सा सुना आपको। हम लोग गए हुए थे न्यूयॉर्क शो करने, तो हमारे मुल्क की एक बहुत ही मायानाज फिल्मी अदाकारा हमारे साथ थी। तो 3 दिन जो है ज़ीक्यू ने उनके साथ गुजारे, ट्रैवलिंग की, शॉपिंग की। अब हम एयरपोर्ट वापस आ रहे हैं, तो आते हुए इनका जो इसको एक आउटबर्स्ट होता है ना, कुछ वो ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गया। उनका बस अब मैं और ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। याद है तुम्हें? आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। हाँ, बिल्कुल, हाँ। आई थिंक आप मिस्टेक करें, कोई Mistake- और मॉडल होगी। हाँ, कोई और- विनी होगी, है ना, विनी या रबिया चौधरी या कोई और, सुनीता तूबा। सुनीता मैं नहीं तूबा, थी, मैं तो हाँ, आप मासूम नहीं हो थी। गई थी बाद बहुत में। मासूम हो गई थी। अच्छा जी, चलिए, वी हैव कम टू द एंड ऑफ द शो। थैंक यू सो मच ज़ीक्यू, थैंक यू सो मच अफान। आप लोगों ने टाइम निकाला और आप आए, और मुझे बहुत अच्छा लगा योर थॉट्स बीइंग ऑन द शो। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हम तीनों आपके लाउंज में बैठे हुए और हम बात करें एफर्टलेस, कुछ मतलब जो बात चल रही है वैसे। मुझे बहुत मजा है। यू आर अ वेरी गुड होस्ट। नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और अफान, आपको कैसा लगा इस दफ़ा आकर? मुझे बहुत अच्छा लगा आसिम, और आपसे बात करने का ज़्यादा मौका मिला। सिर्फ मैं एक चीज़ मिस कर रहा हूँ, वो सिंगिंग सेगमेंट जो लाइव सिंगिंग हाँ होती थी। लाइव सिंगिंग होती थी। अदरवाइज इट्स ग्रेट। तो मेरी बात सुने, लाइव सिंगिंग अगर आप चाहते हैं तो आप सिंगर हैं, नहीं। हमारे म्यूजिशियंस हैं, तो आप मैं दूसरा ये पूछना चाह रहा था, देयर समथिंग मिसिंग ऑन दैट वॉल हाँ, आसिम। मैं आपको बताता हूँ, आपकी तस्वीर जो है मैंने 4 एपिसोड्स में लगाई थी। अच्छा। मगर आप उस वक्त आपने मुझे टाइम नहीं दिया, तो फिर मैंने रिप्लेस कर दी। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको एक बात बताऊं, ये जो आसिम अब बैठे हुए ना, सो नाइस टू हियर, ये असल आसिम नहीं है। जो मैं आई थी मैंने कहा था क्या इंपॉर्टेंस, उसने कहा था ना ये वो असल आसिम है, लेकिन हम सब इस वक्त ना अस्सलाम वालेकुम जी आसिम, थैंक यू, शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। अच्छा जी, मेरे जब इतने खास गेस्ट आते हैं तो उनके लिए फिर हमारे गिफ्ट भी होते हैं। ओह वाओ, तो मुसरत मिसबा की तरफ से अफान, ये आपके ये खड़े लिए। होके आई accept लव हाँ जी। मुसरत थैंक यू आपा, सो मच, थैंक यू सो मच। आई लव मुसरत आपा एंड आई एम गेटिंग मेकअप, थैंक यू मुसरत आपा, थैंक यू आसिम, हाँ, ये थैंक यू मुसरत पीटीवी, आपा के, हाँ जी। थैंक यू। ओह वाओ, आपको पता नहीं किसके अंदर क्या Please क्या forgive क्या us for है। being so exuberant. It's coffee. Too much coffee. Thank you. नहीं Thank you so थैंक यू much. सो मच। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुसरत मिसबा डेपिलेक्स हमारे ऑफिशियल हेयर एंड मेकअप पार्टनर हैं इस शो के लिए। उनकी टीम आती है, हमारे गेस्ट को तैयार करती है, मुझे तैयार करती है, तो थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही आप दोनों का फिर से बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। शुक्रिया बहुत बहुत। हाँ, सी यू इन पाकिस्तान। See you next time on this set. चलिए जी, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार इन स्टाइल सीजन 5 ओनली ऑन पीटीवी होम। अल्लाह हाफिज। जो थी अनकही, जो थी अनसुनी, जिंदगी फिर भी रवा, सितारों का जहां, फैशन के है रंग, सब है मेरे संग,
सितारों का जहां, ये तन्हाई